हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, जिसमें हमारी फीमेल लीड रियल वर्ल्ड से कॉमिक वर्ल्ड में चली जाती है और वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि उसे एक सपोर्टिंग रोल मिला है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। और वहाँ जाने के बाद हमारी हीरोइन को हो जाता है विलन से प्यार, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी ये जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें रेडियो में अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि बहुत सालों के बाद यहाँ पर मेटेरियल शावर होने वाला है और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारी स्टोरी की फीमेल लीड जियांग गोगू से। तो जियांग हमें अपने बारे में काफी सैड होकर बताती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद उसने जॉब ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे जॉब मिल नहीं पाई, तो वो फाइनली एक अनपॉपुलर नॉवेलिस्ट बन गई और अब तक वो अपनी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही है। तो वो रात को मस्त नहा धोकर शावर लेकर जैसे अपने बाल सुखाने जाती है, उसको बिजली के झटके लगते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच गई है, और वो भी अपनी लिखी हुई कॉमिक में नहीं बल्कि किसी और राइटर की लिखी हुई कॉमिक में, जिसकी स्टोरी उसे काफी बकवास लगी थी। ये न्यूज तो उसके लिए शॉकिंग थी ही, साथ में जब उसे ये पता लगता है कि उसे सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करना है और वो भी कुछ दिनों बाद मर जाएगी, तो ये जानने के बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो यही सोच रही थी कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे, क्योंकि कॉमिक स्टोरी के अकॉर्डिंग अभी उसे फीमेल लीड को काफी ज्यादा बुली करना था, लेकिन वो तो अभी सदमे में थी, तो उसे बुली क्या करती, वो तो खुद ही उससे पीछा छुड़ाकर जा रही होती है। लेकिन तभी एंट्री होती है हीरो की, जो कि आते ही अपनी हीरोइन नुआन को जियांग से बचाने की कोशिश करने लगता है और उसकी ऐसी हरकत देखकर हमारी जियांग समझ जाती है कि ये हीरो जुई है। जब जुई उसे डांटने लगता है स्टोरी लाइन के हिसाब से, तो वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर जुई जो कि कॉमिक में उसका फियांसे था, वो उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। ये जानने के बाद तो जियांग मुंह बनाने लगती है कि तुमसे शादी करना भी कौन चाहता है। इधर जुई नुआन को लेकर वहाँ से जाने लगता है प्रोटेक्ट करते हुए, कि तभी वहाँ एंट्री होती है स्टोरी के विलन यान लियांग की, जो कि आते ही सबसे पहले जुई और नुआन को टीज करता है, जिससे जुई काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। पर यान उसे इग्नोर करते हुए जाता है जियांग के पास और उसे काफी पोलाइटली अपने साथ जाने के लिए पूछ रहा होता है। यहाँ जियांग सोचती है कि ये तो स्टोरी का विलन है ना, फिर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, कि स्टोरी में तो ये लाइन थी ही नहीं। पर यान जियांग को धीरे से कहता है कि अगर अपनी रेपुटेशन बचानी है और तुम चाहती हो कि लोगों को ना पता लगे कि तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें डंप कर दिया है, तो मेरे साथ चलो। तो जियांग ये सोचकर रेडी हो जाती है कि पहले सिचुएशन से निपट लेते हैं, बाद में स्टोरी को देखा जाएगा। तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो यान की गर्लफ्रेंड है। यान जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है, उसको जाते हुए पीछे से जुई रोकता है, पर यहाँ यान काफी बॉसी स्टाइल दे रहा होता है, जिसे देखकर जियांग फुल इम्प्रेस हो गई होती है। वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसकी इस हरकत की वजह से जुई का चेहरा देखने लायक होता है। इधर यान जियांग को ले जाकर उससे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो मुझे पे करो, और जियांग सोच रही होती है कि ये तो स्टोरी का विलन है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं स्टोरी में गाओ के साथ। फिर यहाँ स्टोरी चेंज कैसे हो रही है, वो यही सब सोच रही होती है कि यहाँ यान कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प किया ना, तो बताओ कैसे पे करोगी, तो वो उसे थैंक यू बोल देती है, जिस बात पे वो मुस्कुरा देता है। यान को अपना इतना क्लोज देखकर जियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस हो जाती है, तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लड़खड़ा कर वो यान के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे उन दोनों की किस हो जाती है। और ये देखने के बाद तो वो फुल शॉक मोड में चली जाती है और यान को समझाती है कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन यान उसे क्लोज करते हुए कहता है कि उसने कब कहा कि उसका ऐसा इंटेंशन था। पर तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि वहाँ पे जियांग की कॉमिक वाले दादाजी और जुई की मॉम वहाँ आ गई है, और उन दोनों को इस हालत में देखकर दोनों ही काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। यान तो उनके सामने भी फुल जियांग को बेबी बोल देता है, जिससे जियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे उसका सपोर्ट करना पड़ता है। जियांग को पता लग जाता है कि ये उसके कॉमिक कैरेक्टर वाले दादाजी हैं, तो वो उनको समझाने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ जुई आ जाता है नुआन के साथ, तो वो अनाउंसमेंट कर देती है कि वो यान की गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही दादाजी काफी ज्यादा गुस्से में जियांग को डांटने लगते हैं कि आज उसकी एंगेजमेंट है और वो ऐसा है बिहेव कैसे कर सकती है। पर जियांग उन्हें बता देती है कि आज उसकी एंगेजमेंट नहीं है, क्योंकि जुई ने अभी उसके साथ सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं और आज तो उसे उसका नया प्यार भी मिल गया है। और इस बात में थोड़े से घी डालने के लिए यान भी शामिल हो जाता है और वो भी दादाजी को काफी ज्यादा भड़का देता है। ये सुनते ही जुई की मॉम जुई पर काफी ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन वो भी अनाउंसमेंट कर देता है कि वो नुआन के साथ रिलेशनशिप में है। और ये सुनने के बाद तो जियांग के दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियांग के दादाजी आराम कर रहे होते हैं और जियांग वहीं खड़े खड़े सोच रही होती है कि स्टोरी में तो ऐसा था कि उसकी शादी पहले जुई से होने वाली थी, फिर उनका डाइवोर्स होने वाला था, और जैसे ही उनका डाइवोर्स होता वो प्यार में पागल लड़की अपना एक्सीडेंट कराकर मर जाने वाली थी। और अब तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि स्टोरी कहाँ जा रही है और उसे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है कॉमिक वर्ल्ड में रहने का। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी उसके दादाजी को होश आ जाता है और वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो यान के साथ रिलेशनशिप में क्या कर रही है, और उसे काफी बुरा लगता है कि जुई ने उसे चीट किया। तो जियांग समझा देती है कि जुई ने उसे मना कर दिया था, लेकिन यान जब से उसकी लाइफ में आया उसकी लाइफ काफी अच्छी हो गई है। तो वो यान की तारीफें कर रही होती है कि यान पीछे से अपनी सारी तारीफ सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आराम से बात कर रहे होते हैं, जहाँ यान उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी से हमारे बारे में बात कर ली है, और वो यहाँ जियांग के काफी ज्यादा क्लोज जा रहा होता है, लेकिन जियांग इरिटेट हो रही होती है। इससे पहले कि वो उसकी इस हरकत पे उसे कुछ सुना पाती कि वहाँ जुई आ जाता है और वो उन दोनों को साथ में देखकर चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, ये काफी ज्यादा बुरा लड़का है। जियांग उसकी ऐसी बकवास सुन के कहती है कि तुम उससे दूर नहीं रह सकते, वो तुम थे जिसने हमारे रिलेशनशिप को खत्म किया है, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जाओ ना अपनी मेल लीड के पास। और फिर अपनी बात बदलते हुए कहती है मतलब नुआन के पास, अब तो तुम दोनों रिलेशनशिप में हो
हो ना। उसकी बातें सुन के जुई गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो सोचती है कि ये कैसे कैरेक्टर है इस ड्रामा में, उसकी समझ के बाहर है। फिर उसे याद आता है कि पीछे तो यान है, तो वो यान को बहाना मार के चली जाती है वहाँ से कि वो दादाजी को खाना देने जा रही है। यान उसकी इस हरकत पे भी हंस देता है। जियान दादाजी के लिए खाना ले जा रही होती है तो यान को देखकर वो कहती है कि तुम अभी भी यहाँ हो। वो कहता है कि मैं अपने फियांसे के साथ डिनर करना चाहता हूँ। वो मना कर देती कि वो उसकी फियांसे नहीं है और उसे जाने का बोलती है। लेकिन जब वापस आती है तो यान को वहाँ देखकर और ज्यादा चौंक जाती है। यान उससे खाने का पूछता है कि क्या उसे खाना बनाने आता है, तो वो कहती है कि उसे एक ही डिश आती थी, वो भी उसने ऑनलाइन देखकर बनाई है। तो ये सुनने के बाद यान खुद कुक करने लगता है और जियांग उसे देखकर कहती है कि सोचा नहीं था कि किसी कॉमिक के विलन को खाना बनाते हुए देखेगी। यान ने सच में काफी ज्यादा डिलीशियस फूड बनाया होता है जिसे खाते खाते जियांग तो सारा ही खाना खा जाती है। यान ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हंसने भी लगता है। फिर वो जियांग को कहता है कि तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम इतना खाना खाती होगी। जियांग खुद का डिफेंस करते हुए कहती है कि मैं इतना खाना नहीं खाती, ये खाना भी मैं उल्टी कर दूंगी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। और वो ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि उसे वॉमिटिंग होने वाली है। पर उसकी आवाज दादाजी सुन लेते हैं और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जियांग प्रेग्नेंट है और वो इस बात पे दोनों को डांटने लगते हैं। इससे पहले कि जियांग एक्सप्लेन कर पाती, यान इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये देखकर जियांग को गुस्सा आ रहा होता है। दादाजी उन दोनों को जल्दी से शादी करने का बोलते हैं, जिसपे यान तो फुल रेडी था और ये देखकर जियांग का खून खोल रहा होता है। बाद में जियांग यान से पूछ रही होती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यान कहता है उसका हस्बैंड बनने के लिए। वो उससे रीजन पूछती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी जियांग अपनी और यान की एक सेल्फी लेकर अपने उस पिक को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियांग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस वर्ल्ड से बाहर कैसे जाए कि तभी उसके पास यानी कि कॉमिक वाले फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे साथ में हीरोइन को बुली करने के लिए बुलाने लगता है। ये देखने के बाद उसे गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन अब जब वो उस कैरेक्टर में है तो उसे प्ले करना पड़ेगा, तो वो बार में चली जाती है। उसके पहुंचने के कुछ देर बाद वहाँ नुआन भी पहुंच जाती है और उसका दोस्त जियांग को लेकर उसे बुली करने के लिए पहुंच जाता है। जियांग काफी कोशिश करती है कि वो इस झमेले से बाहर निकल जाए, लेकिन हीरो के आते आते वो सिचुएशन में ग्रैप हो ही जाती है। जुई को ऐसा लगता है कि जैसे जियांग ही उसकी नुआन को बुली करा था, तो वो उसे डांट कर नुआन को बचाकर चला जाता है। जियांग मन में सोच रही होती है कि जिस सिचुएशन से वो बचने की कोशिश करती है वहीं आकर फंस जाती है। चलो अब क्या करना है, अब बार में आ गए तो थोड़ी पार्टी कर लेते हैं। तो वो फुल टल्ली हो जाती है। यान को पता लगता है तो उसे कैरी करके उसके घर ले आता है और वो नींद में बड़बड़ाने लगती है कि मैं जियांग नहीं हूँ, मुझे यहाँ से वापस जाना है अपने घर। साथ ही वो सपने में यान को देखकर हैंडसम बोल रही होती है उसके मुंह पर और यान स्माइल करने लगता है। उसकी बातें सुनकर जियांग सपने में देख रही होती है कि यान उसे प्रपोज कर रहा है और इसी चक्कर में वो अपना इनर निकाल कर यान के ऊपर फेंक देती है। बेचारा यान तो काफी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ यान शावर ले रहा होता है और जियांग की आंख खुलती है। तब उसे पता लगता है कि उसने किसी और के कपड़े पहने हुए हैं और ये देखकर काफी चौंक जाती है। जब उसकी नजर यान पे पड़ती है तो वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ हुआ है, तो वो यान पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके घर में क्या कर रहा है। यान उसे समझाता है कि वो उसके घर में नहीं बल्कि वो उसके घर में आई हुई है और वो उसे कल रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बोल रहा होता है। तभी जियांग को याद आता है कि रात में उसने काफी ज्यादा सीरियस किया था यान को और ये सोचकर एम्बेरस हो जाती है। यान उसके काफी ज्यादा क्लोज आता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे, है तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके। है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे, है